फैसला लिया, न्योता दिया फील्डिंग के लिए पहले मैदान के ऊपर आने के लिए आयरन टाइटंस के लिए। और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर हम देख रहे हैं। 6 ओवर का ये मुकाबला। बंटी भाई, आसिफ खान यानी बंटी और उनका साथ देते हुए प्रथमेश ठाकरे, दो प्रारंभिक बल्लेबाज, दो ओपनर मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और देखना होगा पहले ओवर के लिए किस गेंदबाज को लाया जाता है। हम आभारी है निटॉन वॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। कुछ देर पहले ही हमारे बीच आ चुके थे जनाब जुनेद शरीफ साहब। ट्रिपल एट टाइटंस ऑलरेडी फाइनल में दाखिल हो चुकी है। देखना होगा उनका साथ, उनके साथ कौन सी टीम फाइनल में खेलेगी। प्रारंभिक बल्लेबाज तो आ चुके हैं। चलो जल्द से जल्द अपने गेंदबाज। शुक्रिया। एक बुमराह, एक तरफ एक बुमराह और दूसरी तरफ आयरन टाइटंस। आयरन टाइटंस और एक बुमराह के बीच का यह मुकाबला सेमीफाइनल नंबर 2 क्वालिफायर 2 में दोनों टीमों में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े खिलाड़ी नजर आते हुए। एक तरफ मुन्ना शेख, दूसरी तरफ सुमित ढेकड़े।
टेनिस क्रिकेट विश्व के दो बड़े बल्लेबाज आमने सामने। प्रथमेश स्ट्राइक पर। प्रथमेश, इस सीजन काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है प्रथमेश ठाकरे का, और भिवंडी के वारेड गांव से बिलोंग करने वाला ये युवा खिलाड़ी काफी चर्चा में आ चुका है इस पूरे सीजन में। मगर देखना होगा किस तरह की, मगर दूसरी तरफ गेंदबाजी के लिए भी एक अच्छे खिलाड़ी है। अमरीश यादव के हाथ में गेंद थमा दी है पहले ओवर के लिए, जिन्होंने पिछले मैच में कुल मिलाकर 6 विकेट हासिल किए थे, हैट्रिक ली थी। एक मैच में 6 विकेट टेनिस क्रिकेट में बहुत कम बार ऐसा देखने मिलता है। नॉर्मली एक गेंदबाज एक या दो ओवर ही करता है, उसी कारण इस तरह के रिकॉर्ड्स को बहुत कम बार देखने मिलते हैं, और आज इस खिलाड़ी ने, अमरीश यादव ने वो रिकॉर्ड किया है। देखना होगा इस मैच में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। उन्ना फील्ड की जमावट करते हुए पावर प्ले का पहला ओवर हाथ में अमरीश के, और बल्लेबाजी करने के लिए प्रथमेश ठाकरे। नॉन स्ट्राइक पर आसिफ खान बंटी, और अंपायर यह सूचित करते हुए इस मैच का आगाज। अमरीश के हाथ में गेंद, 6 ओवर का यह मुकाबला, खासदार प्रीमियर लीग क्वालिफायर 2 का यह मुकाबला आयन टाइटंस, और दूसरी तरफ एक बुमराह बैटिंग के लिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। गेंदबाजी के लिए अमरीश की पहली गेंद पर रिवर्स खेल लिया और भेज दिया सीमा रेशा पार, षटकार। इस गेंदबाज ने पिछले मैच में 6 विकेट लिए थे, उसी गेंदबाज के ऊपर इस मैच में पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया। इसी का नाम क्रिकेट है। हर एक मैच में कुछ अलग होता है। अमरीश थोड़ा सा तो प्रेशर बिल्डअप हुआ रहेगा उनके ऊपर, क्योंकि पहली गेंद पर 6 आया है, मगर कमबैक करना होगा और उतनी काबिलियत इनमें है। मगर इस मैच में प्रथमेश कुछ अलग करना चाहते थे, और शुरुआत तो अलग की है। देखना होगा, पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। फिर एक बार अमरीश गेंदबाजी के लिए सामने है प्रथमेश ठाकरे। ओहो, इस बार भी बड़ा हिट, स्क्वायर लेग की दिशा में घुमा दिया गेंद को 6 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरा छक्का प्रथमेश के बल्ले से। है दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको। छक्का जड़ दिया, 2 गेंदे हो चुके, रन बने हैं 12। बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए प्रथमेश ठाकरे। इस सीजन काफी बेहतरीन में फॉर्म में चलते हुए ये बल्लेबाज इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मगर चकमा खा गए। फुलर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, 2 पैरों के बीच में से सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई बिंदी गेंद। 12 रन बन चुके हैं। अच्छा कमबैक यह अमरीश के द्वारा, 2 बड़े छक्के आने के बाद कमबैक करते हुए वेरिएशन करने की कोशिश भी आ रही है। प्रथमेश ठाकरे पीले एक बाल बल्लेबाजी के लिए 12 रन पर। इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, शफल होके खेले, लाइन में नहीं आए, गेंद के सिर बल्ला घुमाया और सीधा शरीर से गेंद टकराती हुई लेग बाइज के जरिए 1 रन। तेरह रन। आसिफ, बुमराह के जाने माने खिलाड़ी। बंटी बैकफुट पर जाके कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेले, 1 रन वहां हासिल किया। 1 रन से स्कोर आगे 14 रनों पर, बिना कोई विकेट खोए 14 रन। एक बुमराह। यूनिटी ग्रुप के द्वारा आयोजित बड़ी प्रतियोगिता खासदार प्रीमियर लीग
इस कल्याण लोकसभा के सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे इनके कार्य का गौरव करने वाली ये प्रतियोगिता खासदार प्रीमियर लीग, जबकि इस क्वालिफायर 2 का ये पहला ओवर चलता हुआ 14 रन बने हैं। इस बार स्टेप आउट हुए, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, मगर खिलाड़ी वहां आते हुए और केतन म्हात्रे ने लपक लिया कैच। एक बड़ा विकेट यहां आता हुआ। शुरुआत तो अच्छी की थी मगर अंजाम अच्छा नहीं दे पाए, और उसी ओवर में जिस ओवर की शुरुआत उन्होंने छक्के से की थी उसी ओवर के आखिरी गेंद पर आउट होकर पैविलियन की तरफ प्रथमेश ठाकरे। ये दर्शक अभी भी इस मैच का आनंद लेते हुए क्रिकेट को चाहने वाले हैं, टेनिस क्रिकेट को दिल से चाहने वाले सभी का हम फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं इस खासदार प्रीमियर लीग के जरिए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 14। एक विकेट वापस लौट चुका है प्रथमेश ठाकरे, जिन्होंने अच्छी पारी खेली मगर उसी ओवर के आखिरी गेंद पर आउट होकर वापस लौटे हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर हर्षद राया और उनका साथ देते हुए आसिफ खान यानी बंटी बुमराह। और दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए जिनकी रफ्तार की चर्चा पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व में इस साल तो फिर एक बार होने शुरू हुई, उनका नाम है विकी। और इस मैच में, इस टूर्नामेंट में उनके बल्ला भी बहुत अच्छी तरह से बोला है, तो देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। विकी भोईर काफी बढ़िया फॉर्म में, रफ्तार के सौदागर के रूप में भी जाने जाते हैं विकी भोईर, नवी मुंबई के धारावी गांव से बिलोंग करने वाले। और विकी आने वाले थे मगर अभी उनकी जगह ओमकार पाटिल। कौसा गांव के ओमकार पाटिल। ओमकार गावदेवी कौसा के लिए क्रिकेट भी खेलते हैं ओमकार पाटिल नाम के ग्रामीण क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी है। मुरबी के भी ओमकार पाटिल है, पेन में भी एक ओमकार पाटिल जो अभी फिलहाल प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेलने लगे। और कौसा गांव के ओमकार पाटिल, देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। ओमकार की एक गेंद पुल करना चाहते थे, एक रन मगर जरूर लेंगे। इस स्ट्रोक पर एक रन मिला, एक रन जिसको और आगे जाता हुआ 15 रनों पर, जबकि दूसरा ओवर चलता हुआ हर्षद राया, साथ में आसिफ है, बंटी। एक अच्छा टारगेट सेट करने की कोशिश जरूर होगी क्योंकि तीनों मैच में अगर देखा जाए तो 60 या 70 के बीच में रन बने, और दूसरी पारी में आज के तीनों मैच में टारगेट चेस नहीं हुआ है, मगर देख रहा हूं इसी कारण टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है और एक टारगेट सामने की टीम के सामने रखने की कोशिश होगी। इस बार बड़ा हिट लगा दिया हर्षद राया, आते ही बड़ा हिट लगा दिया राया के बल्ले से सिक्सर। अरशद राय ने ओमकार का स्वागत छक्के से किया है। अच्छा स्ट्रोक यहाँ, जिस तरह से पारी की शुरुआत की थी प्रथमेश ठाकरे ने, पहले ही गेंद पर छक्का जड़ा था, मगर यहाँ
अरशद ने एक बड़ा छक्का यहाँ जड़ा और स्कोर को 21 पर लेके गए। अच्छा स्कोर, अच्छी शुरुआत यहाँ होती हुई। कमबैक करना होगा गेंदबाजों को भी। ओमकार, उनमें भी क्षमता है, गेंदबाजी का उनका एक्शन थोड़ा सा अलग है। 21 रन, 21। खासदार प्रीमियर लीग का ये सेमीफाइनल नंबर 2। इस बार भी बड़ा हिट, बैट के रडार में एक गेंद थी और उसे भेज दिया मिड विकेट के दिशा में, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, 6 रनों के लिए सिक्सर। के बल्ले से पहली गेंद पर फाइन लेके स्क्वायर लेग फाइन लेग की दिशा में स्ट्रोक को खेला 6 रनों के लिए। इस बार मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला 6 रनों के लिए। जिस तरह से प्रथमेश ठाकरे इन्होंने लगातार 2 छक्के दागे थे, उसी तरीके से यहाँ ओमकार के खिलाफ अरशद राय ने 2 छक्के दागे हैं और स्कोर आगे जाता हुआ 27 रनों पर, जबकि दूसरा ओवर चलता हुआ। इस बार जड़ में की थी ये गेंद, उसे मिड विकेट की दिशा में खेला, थोड़ा सा हाथ से बॉल छूटता हुआ और जहां 1 रन आना जरूरी था वहां 2 रन आते हुए स्कोर आगे जाता हुआ 29 रनों पर। अच्छी शुरुआत यहां एक मुमरा टीम की। टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, अब तक अच्छा साबित होता हुआ, मगर देखना होगा, कमबैक करना होगा यहां आयन टाइटंस टीम को भी। फिर एक बार ओमकार, फुल टॉस गेंद, टाइमिंग नहीं कर सके और पकड़े गए। विकेट का पतन होता हुआ, जिस तरह से 2 छक्के के बाद आउट होकर वापस लौट चुके थे प्रथमेश ठाकरे और राया भी उसी तरीके से आउट होते हुए रन अच्छे बने, मगर दूसरा विकेट यहां आता हुआ अरशद राया आउट। 29 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर एक मुमरा टीम के। 2 विकेट वापस लौटने के बाद बल्लेबाजी के लिए टेनिस क्रिकेट विश्व के बाहुबली, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 2 दिन पहले राजकोट के टूर्नामेंट में भी एक ही दिन में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। सुमित ढेकले इस सीजन में लेदर बॉल क्रिकेट में भी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और इस वक्त उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश सुमित, और यहां क्या है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिला। कल्पेश गवारी थे वहां, उन्होंने कैच को लपका और आते ही वापस लौटना पड़ा सुमित ढेकले इनको।
आसिफ और उनका साथ देते हुए नए बल्लेबाज अजीज अजीत शेख। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 29 रन बने हैं, 3 विकेट वापस लौट चुके हैं। काफी अहम मुकाबला इस टूर्नामेंट में, जो भी टीम जीतेगी इस टूर्नामेंट का फाइनल में जाएगी। और वो टीम कौन सी होगी? इस बार फुल टॉस गेंद पॉइंट की दिशा में, इस गेंद को खेला, 1 रन यहां हासिल करेंगे, स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ 30 रनों पर। 3 विकेट वापस लौट चुके हैं, 30 रन। तीस रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार विकी बोयर, ओहो हो, अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाके खेलना चाहते थे और यह खिलाड़ी की सराहना करनी होगी, बल्लेबाज की भी, अजीज की, और एक विकेट आता हुआ, चौथा झटका। जबकि इस मैच में विकी तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और आते ही अपना जलवा दिखाना शुरू किया। रफ्तार के सौदागर विकी, 30 रन पर चौथा झटका। जबकि अभी भी स्कोर अच्छा है, विकेट निर्णायक फैक्टर होगा। 4 विकेट वापस लौट चुके हैं, आने वाले 4 ओवर में अच्छा स्कोर यहां करना होगा, कुछ सिंगल डबल्स भी लेने होंगे और बड़े हिट भी लगाने होंगे। साझेदारी यह जरूरी है क्योंकि अभी 4 विकेट वापस लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बंटी का साथ देते हुए हबीब खान और एक मुमरा के लिए बंटी को, आसिफ को यहाँ एक साझेदारी करनी होगी, मगर सामने है विकी। विकी की रफ्तार, लाइन और लेंथ, प्रॉपर लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं और काफी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। इस सीजन भारत के बाहर भी क्रिकेट खेले, कल प्रीमियर लीग में भी अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला था। वही विकी, फिर एक बार एक मुमरा बनाम आयरन टाइटंस के बीच का मुकाबला। हबीब, हो, और एक बेहतरीन गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, पढ़ नहीं पाए इस गेंद को हबीब, मगर 1 रन तो जरूर वहां मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 31, 31 रन बने हैं, जबकि 4 विकेट का नुकसान हो चुका है। देखिए विकी, प्रॉपर एक्शन उनका देखने मिलता। ओहो हो, काफी अंदर आई, पढ़ नहीं पाए इस गेंद को और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 31 रन। जबकि आसिफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामने है विकी, रफ्तार के राजा। विकी की इस गेंद को कवर्स की दिशा में खेला, वहां भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। नाम है बंटी, क्या बात है, बेहतरीन स्ट्रोक बंटी के बल्ले से आता हुआ। मंडुप के लिए अच्छा क्रिकेट खेला, उसके बाद शिव शक्ति पाले अंबरनाथ के लिए भी अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है। SP11 के लिए भी कुछ क्रिकेट उन्होंने जरूर खेला है। और आज एक मुमरा के लिए बंटी, 37 रन बने हैं, तीसरा और प्रगति पर। विकी बोयर, अच्छी गेंद विकी की, अच्छी गेंद का सम्मान यहां किया, पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया इस गेंद को। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 38 रनों पर 4 विकेट। 38,
6 ओवर का ये मुकाबला, अच्छा क्रिकेट देखने मिला, अच्छा आयोजन भी देखने मिला खासदार प्रीमियर लीग का। और आज की रात का एक अहम मुकाबला, जो टीम इस मैच में जीत हासिल करेंगी, आयरन टाइटंस हो या एक मुमरा हो, वो टीम फाइनल में जरूर खेलती हुई नजर आएगी। देखना होगा वो टीम कौन सी होगी। विकी फिर एक बार गेंदबाजी के लिए 38 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। हबीब खान और आसिफ, ओहो बेहतरीन गेंद, अच्छा कमबैक, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ जाती हुई ये गेंद, चकमा खा गए बल्लेबाज। और देखते देखते 3 ओवर का खेल यहां खत्म होता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर 38 रन बने हैं, 38, लॉस ऑफ 4 विकेट। और हो चुके हैं ड्रिंक्स ब्रेक। तीन ओव्हरचा खेळ संपलेला आहे आणि 3 ओव्हर झाल्यानंतर धावसंख्या जर पाहिली तर या ठिकाणी झाली ती म्हणजे 38 धावा। अजूनही 3 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे। एक महत्वाची मॅच आहे, क्वालिफायर 2 सेमी फायनल आपण म्हणूयात। या मॅचला जो जिंकेल तो फायनल मध्ये खेळणार आहे। एका बाजूला एक मुंब्रा आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर आयर्न टायटन्स यांच्यातील मॅच। विकेट ही चिंतेची बाब असू शकते, कारण 4 विकेट गेले आहेत, परंतु स्कोर खूप चांगला झालाय, कारण येणाऱ्या 3 ओव्हर अजूनही बाकी आहे। आणि जर इकडे कुठे 25-30 जरी रन आल्या, चांगली फाईट होऊ शकते। आणि त्यामुळे प्रयत्न तोच असणार आहे। बंटी यांना दुहेरी भूमिका करायची आहे, एक म्हणजे ॲज अ बॅट्समन म्हणून एक महत्त्वाची भूमिका त्यांना आहे, आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर इकडे त्यांना या ओव्हर कंप्लीट खेळायची, म्हणजे 3 ओव्हर खेळून काढायच्यात, ही देखील भूमिका त्यांना करायची आहे। हबीब खान यांची कशा प्रकारची साथ त्यांना लाभते आपल्याला पाहायचं आहे। 38, लॉस ऑफ 4 विकेट, 38 रन झालेले आहेत 4 विकेट माघारी परतल्यानंतर। आणि बॉलिंगसाठी अमरेश यादव ज्यांनी आज एक विक्रम केला, म्हणजे क्वचितच आम्हाला देखील पाहायला मिळतं की 6 ओव्हरच्या मॅचमध्ये एखाद्या गोलंदाजाने 6 विकेट काढलेल्या आहेत, परंतु अमरेश यादव यांनी खासदार प्रीमियर लीगमध्ये हा विक्रम केलाय, जो सर्वांच्याच लक्षात राहील। अमरेश, पहिलाच बॉल अमरेश यांचा दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न, बंटी 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 बंटीची पॉवर, वा बंटी वा, षटकार। मुंबऱ्याचा ब्रँड आहेत बंटी, आणि आज मात्र या ठिकाणी खूप चांगली बॅटिंग, 44 धावांवर धावफलकाला घेऊन गेले, 44। हो, चांगला बॉल मनगटाच्या साह्याने हळूवार पद्धतीने जर पाहिलं तर तिकडे फ्लिक केला, एक धाव घेतली गेली। स्कोर जर पाहिलं तर 1 रनने पुढे जाताना पाहायला मिळेल, 45, 45। चौथी ओव्हर मात्र मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। एका बाजूला हबीब, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर आसिफ, म्हणजेच बंटी ही जोडी आहे। 4 प्रमुख खेळाडू माघारी परतल्यानंतर देखील मात्र एक जिद्दीने खेळतात या ठिकाणी आसिफ। 7 बॉलमध्ये 17 रनवर बॅटिंग करतायत। या कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे कार्यतत्पर, कार्यसम्राट, लोकसभा सदस्य अर्थातच खासदार डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्या कार्याचा गौरव करणारी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते मुंबऱ्यामध्ये। या स्टेडियममध्ये खासदार प्रीमियर लीगचं आयोजन आपण पाहतोय, आणि महत्त्वाची मॅच 2 मराठी संघांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। हबीब,
हो, यावेळेला लेंथवरचा बॉल पाहिला मिळाला. लेंथवर पडल्यानंतर कट होताना पाय देखील पाहिला मिळतोय. कट होऊन यष्टीरक्षक मुन्ना यांच्या हातात जातोय आणि त्यात दरम्यानच्या कालावधीमध्ये हबीब रनआउटच्या स्वरूपात माघारी परत आहेत. येते विकेट. ओव्हर 34 सुरू आहे. आमच्याबरोबर गुणलेखनामध्ये कौसाचेच जयेश पाटील जुडलेले आहेत. परंतु नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतील. 45 धावा झाल्यानंतर रनआउटच्या स्वरूपात माघारी परत आहेत. चांगला चेंडू मात्र या ठिकाणी कमबॅक करणारा टाकला इकडे अमरेश यांनी आणि नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. अकबर अकबर खान. मुंबऱ्यातून देखील आम्ही व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये मागील काही वर्षात फैयाजबाई यांच्यानंतर देखील जर पाहिलं तर खूप सारे खेळाडू येताना पाहायला मिळाले. यावेळेला हा बॉल ऑफ चमचा बाहेर त्या ठिकाणी पाहिला मिळतो. शहजाद भाई आपसे विनती है, साजिद भाई से आपको मिलना है, तुरंत ही आइए शहजाद भाई, कमेंट्री बॉक्स के पास आइए. 45 वर धावसंख्या थांबलेली पाहायला मिळते. अमरेश पुन्हा एकदा आपल्या टीमच्या मदतीला धावत येताना पाहायला मिळत आहेत. कमबॅक पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर कमबॅक करतायत, परंतु समोर बंटी. यावेळेला समोरच्या दिशेने बंटीने खेळलाय हा फटका. एक धाव तिकडे घेतली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल का? कॉल तर दिला गेलाय आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 2 धावा अकबर आणि आसिफ धावून पूर्ण करतायत. आणि अशाही धावा होतात क्रिकेटमध्ये. कोण म्हणतं क्रिकेटमध्ये केवळ षटकार चौकाराने धावा येतात? सिंगल डबल्सने देखील धावफलक वाढतो, पुढे जातो आणि तो प्रयत्न इकडे होताना पाहायला मिळतोय. स्कोर 34 वर सुरू आहे. 47 रन. पुन्हा एकदा अमरेश यांना आपण पाहतोय की या मॅच मध्ये थोडेसे महागडे ठरले. एक विकेट मात्र त्यांनी जरूर मिळवला अमरेश यांनी. 47 धावा धावफलकावर आहेत, परंतु दुसऱ्या बाजूला 9 बॉलमध्ये 19. एक्स्ट्रा प्लेयर असेल तर त्याला पाठवा फील्डिंगसाठी. मॅच सुरू करायची. खूप सारा उशीर देखील झालाय. सैतालीस रन. 5 विकेट के नुकसान पर 47 रन झालेले आहेत. 5 विकेट माघारी परतलेले आहेत. एक मुंब्रा बॅटिंग करत असताना आघाडीच्या काही विकेट आल्यानंतर चांगली बॅटिंग या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. सुरुवात जर पाहिलं तर प्रथमेश ठाकरे यांनी चांगली केली, त्यानंतर त्याच ओव्हरमध्ये ते आऊट झाले. त्यानंतर जर पाहिलं तर पुन्हा आक्रमणाला सुरुवात होताना पाहायला मिळाली. हर्षद राया यांच्याकडून चांगले काही स्ट्रोक येताना पाहायला मिळाले. त्याच ओव्हरमध्ये ते आऊट झाले, परंतु बंटी हे ओपनिंगला आलेत. सुरुवातीला सिंगल घेत होते, त्यानंतर ते आक्रमक झाले. एक महत्त्वाची मोलाची भूमिका तेही निभावत आहेत. चौथी ओव्हर मात्र या ठिकाणी सुरू आहे आणि अमरेश आजच्या रात्रीत सर्वात प्रभावित करणाऱ्या युवा खेळाडूंपैकी एक अमरेश यादव, ज्यांनी 6 विकेट एकाच मॅचमध्ये मिळवल्या, एका डावात घेतल्या आणि तेच मात्र आता गोलंदाजीसाठी आहेत. चौथी ओव्हर मात्र मार्गस्थ आहे. 47 खासदार प्रीमियर लीगला आपण या ठिकाणी पाहत आहोत.
आज मात्र शिवसेनेचे विविध पदाधिकारी या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाले. युनिटी ग्रुपचं खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं लागेल, ज्यांनी या स्पर्धेला आपल्यापर्यंत आणलं आणि पहिल्याच पर्वात खूप चांगलं आयोजनही पाहायला मिळत आहे. अमरेश यावेळेला मात्र बिगिट करण्याचा प्रयत्न, फटका मात्र तिकडे फसताना पाहायला मिळतोय. हा एक बॉल होता त्यांचा शेवटचा, त्याच्यावर मात्र महत्वाची विकेट आली. बंटी धोकादायक होते. चार ओव्हर संपल्यानंतर धावसंख्या 47 झाली आहे. 47 रन बने हैं. आणि आता जर पाहिलं तर शेवटच्या 2 ओव्हर बाकी आहेत. विकी भोईर पुन्हा एकदा या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत. कदाचित हे प्लॅनिंग असावं. अजूनही जिग्नेश बाकी होते, त्यामुळे विकीची एक ओव्हर अजूनही ठेवली होती. प्लॅनिंग, क्रिकेट हे प्लॅनिंगनेच खेळावं लागतं आणि दोन्ही टीमनी कट टू कट प्लॅनिंग केलं होतं. एका बाजूला जर पाहिलं तर अकबर आहेत, अकबर खान आणि त्यांच्या जोडीला जिग्नेश पटेल, गुजरातचे नामवंत आयकॉन खेळाडू दाखल देखील होताना पाहायला मिळत आहेत. शेवटच्या 2 ओव्हर आहेत. 47 तर झालेत. येणाऱ्या 2 ओव्हरमध्ये किती होते रन पाहिजे, परंतु विकी आपला वेग घेऊन पुन्हा एकदा सज्ज झालेत. वेगावर स्वारत असताना फलंदाजांची झोप उडवली आहे या विकीच्या वेगाने, परंतु अकबर यांना देखील आज पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करण्याची नामी संधी आली आहे आणि तेच अकबर बॅटिंगसाठी सज्ज देखील होताना पाहायला मिळतात. विकी आणि समोर जर पाहिलं तर अकबर. नॉन स्ट्राईकला जिग्नेश. खासदार प्रीमियर लीगला आपण पाहत आहोत. भव्य दिव्य आयोजन मुंबऱ्यामध्ये. विकी टप्पा पडतोय, अँगल बनवत बॉल मात्र बाहेर स्विंग होताना पाहिला मिळाला. वा, विकीने पहिली सुरुवात मात्र चांगली केली या ठिकाणी. पहिलाच बॉल टप्पा पडल्यानंतर हातभर वळण घेताना पाहायला मिळाला. खूप कमी गोलंदाजांचे मात्र डावखुऱ्या फलंदाजांच्या विरुद्ध अशा प्रकारे चेंडू वळतात. जसं आम्ही पाहिलं की जवागल श्रीनाथला देखील तुम्ही गोलंदाजी करत असताना पाहिलं असेल तर एवढाच बॉल अँगलमध्ये बाहेर काढायचे. हो हो, आणखीन एक बॉल त्याच पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळतोय. वाह, जबरदस्त कामगिरी या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर अक्षरशः थांबवलंय अकबर यांना, परंतु अकबर यांना प्रयत्न करावे लागतील. युट्यूबच्या माध्यमातून आताही आमच्याकडे खूप सारे प्रेक्षक जुडलेले आहेत, त्या देखील सर्वांचं स्वागत करू. आणि त्या सर्वांना विनंती असेल, जर अजूनही आपण 70-70 स्पोर्ट्स हा चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला तर आपण कृपया सबस्क्राईब करा आणि येणाऱ्या मॅचेस पहा. यावेळेला मात्र बॅकफुटला जात असताना मात्र पॉईंटच्या दिशेने केवळ कट केला जातो. थोडीशी संधी मिळाली या बॉलवर. पहिल्या 2 बॉलवरती संधी नव्हती मिळाली. बॉलचा टप्पा थोडासा पाठी होता आणि त्याचमुळे बॅकफुटला जाऊन कट करू शकले हळूवार पद्धतीने का होईना, आणि त्यामुळे एक रन आलेली आहे. आणि धावसंख्या 48 वर. विकीने धावसंख्येला लगाम घातलाय, विकीने धावसंख्येला कंट्रोल केलंय, परंतु जिग्नेश आहेत, जिगा या टोपण नावाने ओळखले जाणारे गुजरात सुरतचे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, म्हणजेच जिग्नेश पटेल. विविध प्रीमियर लीगमध्ये त्यांना आपण आवर्जून पाहतो. आणि प्रीमियर लीग म्हटलं तर गुजरातचं हे एक महत्त्वाचं नाव, कारण प्रीमियर लीग म्हटलं तर प्राधान्य जास्तीत जास्त अष्टपैलू खेळाडूंना असतं, ऑलराऊंडरला असतं. आणि त्यामुळे जिग्नेश बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये आपण गेल्या 7-8 वर्षात तरी नक्कीच पाहिलेत. चांगला बॉल, पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकण्याचा प्रयत्न तिकडे राहिला. एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे. धावसंख्या पुन्हा एकने पुढे. पहा, प्रत्येक बॉल वेगळ्या पद्धतीने टाकला. उजव्या हातातील बॅटरसाठी वेगळा, डावखुऱ्या हाताच्या बॅटरसाठी वेगळी बॉलिंग पाहायला मिळाली. आणि इकडे एक गोष्ट त्यांनी केली आहे, जिग्नेशला खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकला आणि जिग्नेशला नॉन स्ट्राईकला पाठवलं आणि लेफ्टी बॅट्समन स्ट्राईकला कसं येईल त्याची काळजी मात्र या ठिकाणी त्यांनी घेतली आहे. धावसंख्या 49, 49. विकी 5वी ओव्हर सुरू असताना धावसंख्येला कंट्रोल तर केलंय, परंतु अकबरच्या मनामध्ये काय चाललंय? स्ट्रोक कुठे खेळायचा, किती धावा बनवायच्या? दांडी 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 गुल. कमी गतीचा चेंडू होता, ओळखूच नाही शकले आणि डायरेक्ट स्टंपवर आदळतोय. विकेट येते. विकी यांना मात्र आणखीन एक विकेट मिळते.
नक्कीच खेळाडू पाणी पितात, पाणी पिणं देखील तेवढंच गरजेचं आहे, दिवसासुद्धा आणि रात्रीसुद्धा. धावसंख्या 49 होताना पाहायला मिळते. विकी भोईर यांचं लाजबाब षटक आतापर्यंत पाहायला मिळालंय. या ओव्हरमध्ये केवळ 2 रन त्यांनी दिलेले आहेत आणि व्हेरिएशन केल्यामुळे फलंदाजाला बॉल कमी गतीचा होता, फुलटॉस होता, तोही मात्र ओळखता नाही आला. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. अरफात, विकी पुन्हा एकदा तेच पाहायला मिळत आहे. अँगल बनवला, बॉलला मात्र बाहेर स्विंग केलं आणि आणखीन एक डॉट. या ओव्हरमध्ये विकीच्या रन आलेत. केवळ 2 रन मात्र या ठिकाणी खर्च केलेले आहेत. वा, 2 विकेट घेतल्या. 2 ओव्हरमध्ये केवळ 11 रन दिले आणि या ओव्हरमध्ये तर केवळ 2च रन दिलेले आहेत. धावसंख्या 49 झाली आहे. 5 ओव्हर संपलेले आहेत. 5 ओव्हर के बाद 49 रन, 7 विकेट के नुकसान पर. मध्ये विकी भोईर फलंदाजांच्या मानसिकतेशी अक्षरशः खेळत होते. म्हणजे कुठे चेंडू टाकला जाईल याचा विचार मात्र फलंदाजांच्या मनामध्ये सारखा घोळत होता. परंतु आता जिग्नेश पटेल आहेत, की फॅक्टर असतील. जिग्नेश पटेल जर का 2-1 मोठे फटके जरी मारले तरी मात्र धावसंख्या 60च्या पुढे जाऊ शकते आणि तोच प्रयत्न असेल एक मुंब्रा टीमचा. आम्हाला 60च्या पुढे जावं लागेल. आजच्या दिवसातील तिन्ही मॅचमध्ये धावसंख्येचं टार्गेट हे 60 ते 70च्या दरम्यान होतं आणि त्याचा पाठलाग झाला नव्हता. परंतु क्रिकेट आहे, प्रत्येक मॅचमध्ये वेगळंही होऊ शकतं. परंतु या मॅचमध्ये 60 पर्यंत तरी जाण्याचं गरज असणार आहे. बंटी तिकडे सुमित बरोबर चर्चा करतायत, परंतु समाधानी असतील. खूप चांगली बॅटिंग केली. अकबर सांगतायत की कशा पद्धतीने मला बॉलिंग टाकली गेली आणि खूप चांगली बॉलिंग होती ती. परंतु केतन निर्णायक फॅक्टर असतील. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून स्वतःला सिद्ध केलंय. गोलंदाजीसाठी येत आहेत केतन म्हात्रे. यावेळेला ऑप्टमच्या बाहेर वाईड यॉर्कर म्हणतात ना, तोच या ठिकाणी टाकला यॉर्कर, परंतु वाईड. एका धावेने धावसंख्या पुढे गेली आहे. 50 धावा धावफलकावर पूर्ण होत आहेत. अर्धशतक, 50 रन पुरे. आणि आता मात्र स्ट्राईकवर अरफात. पाहूयात अरफात कशा प्रकारची कामगिरी. केतन म्हात्रे थक्क केले संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वाला या खेळाडूने त्याच्या कामगिरीच्या जोरावर. आणि गोलंदाजीत देखील तेवढीच हुकूमत त्यांची पाहायला मिळते. ग्रामीण क्रिकेटने दिलेला आणखीन एक चमचमता सितारा, नाव केतन म्हात्रे. कौसा हे त्यांच्या मामाचं गाव आहे. क्या बात आहे. आणि त्याच्यामुळे जेवढे वाकडमध्ये त्यांचे फॅन फॉलोअर्स आहेत, कौसामध्ये त्याच्यापेक्षा थोडेसे जास्त वाटतात मला. 50 धावा धावफलकावर आहेत. अरफात प्रयत्न करतील. हो, यावेळेला रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु केतन यांनी आणखी एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकला. भाग्यशाली राहिले, स्टंपपासून बॉल थोडासा बाजूला राहिला आणि परंतु त्यावर देखील धाव घेण्याचा प्रयत्न इकडे केला गेलाय. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. 51 वर 51. लास्ट ओव्हर आहे, शेवटची ओव्हर. जिग्नेश पटेल आयकॉन म्हणून गुजरातवरून आलेत. आपल्या टीमसाठी बॅटिंग करायची आहे. एखाद दुसरा मोठा फटका टीममध्ये ऊर्जा देऊन जाईल आणि तो प्रयत्न इकडे त्यांना करावा लागेल. परंतु विकी भोईर प्रमाणे केतन देखील ठरवून गोलंदाजी करतात. राऊंड द विकेट गोलंदाजीला येत आहेत. वाईड यॉर्कर करण्याचा, लेंथवरचे बॉल टाकण्याचा, बॉल बाहेर काढण्याचा सातत्याने त्यांचा प्रयत्न होतोय. पुन्हा एकदा तेच वाईड यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेला केतनची रणनीती या ठिकाणी सरस झाली आहे. वाईड यॉर्करवर बॉल मारला जाऊ शकतो पुढे कव्हर्सला, तिकडे क्षेत्ररक्षक तैनात होता. आली आहे विकेट. प्लॅनिंग मात्र केतनचे इकडे यशस्वी झाले. आपण केलेलं प्लॅनिंग ज्यावेळेला सक्सेस होतो ना, चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद पाहायला मिळतो. तोच आनंद इकडे केतन म्हात्रे यांच्या चेहऱ्यावर देखील पाहायला मिळाला.
सातत्याने राऊंड द विकेट वाईड यॉर्करची गोलंदाजी करत होते आणि सेम पुन्हा एकदा वाईड यॉर्कर, परंतु त्याला कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न राहिला आणि तिकडे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात होते, त्यांनी पकडली कॅच. केतनच्या चेहऱ्यावर आनंद तर निराशा पाहायला मिळाली, ती म्हणजे जिग्नेश पटेल यांच्या चेहऱ्यावर. एकाच वेळेला दोन भावमुद्रा टिपण्याचं काम आमच्या 70-70च्या कॅमेरामॅनने या ठिकाणी केलंय. लाईव्ह आलं म्हणून या देखील गोष्टी शक्य झाल्या. घर बसल्या कुठे प्रेक्षकांना आनंद पाहायला मिळाला असता, परंतु आताही एवढा वेळ झालाय, हजार एक प्रेक्षक ऑनलाईन आनंद घेत आहेत, त्यांचे आम्ही कौतुक करू. आणि मैदानात देखील मोठ्या संख्येने मुंबऱ्याचे दर्दी क्रिकेटचे चाहते आहेत, सर्वांचं स्वागत. केतन पुन्हा एकदा तेच तीच गोलंदाजी आणि इकडे रनआउटचे प्रयत्न मात्र या ठिकाणी केला होता केतन यांच्या माध्यमातून. आणि आणखीन एक विकेट येते, विकेट नंबर 9 रनआउटच्या स्वरूपात. दोन ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर 29 धावा होत्या, 4 ओव्हरला 47 धावा होत्या. परंतु म्हटलं जातं ना, क्रिकेटच्या खेळात वेळ बदलायला वेळ लागत नाही, परंतु असं काही नाहीये. जरी थोडीशी या ठिकाणी बॅकफुटला गेली एक मुंब्रा टीम, परंतु ज्या वेळेला ते गोलंदाजीला येतील, स्ट्रॉंग गोलंदाजी त्यांच्याकडेही आहे, दुसऱ्या डावातही मॅच रंगू शकते. परंतु हा डाव तरी कुठे संपलाय, अजून 2 बॉल बाकी आहेत. एक मोठा फटका देखील मॅचचं गणित बदलू शकतो, एक रन देखील महत्वाचे असतील. केतन मागील मॅचमध्ये देखील जर मागील ओव्हरमध्ये देखील जर पाहिलं तर विकीने टाकलेलं 2 धावांचं षटक, आणि आता जर पाहिलं तर या ठिकाणी केतन यांनी आतापर्यंत 2 केवळ धावा खर्च केलेल्या आहेत. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या दृष्टी आमचे जयेश पाटील स्कोरर, त्याचबरोबरने व्हॉइस ऑफ मुंब्रा, ज्यांचा आवाज ऐकण्यासाठी मुंब्राच काय टेनिस क्रिकेट विश्वातील सर्व चाहते उत्सुक असतात. एक आगळी वेगळी हेअरस्टाईल देखील आहे. हो, पुन्हा वाचले. अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, धावा अगदी थांबल्यात की काय? मागील 11 चेंडूमध्ये धावा आलेल्या आहेत केवळ 4. याचं नाव क्रिकेट आहे. दडपण, विकेट गेल्या त्याचं दडपण सुरुवातीला होतं, ते बंटी हे की फॅक्टर होते, बंटीची विकेट की फॅक्टर होती, ते बाद झाले आणि धावा अक्षरशः थांबताना पाहायला मिळाल्यात. यात अद्भुत असं क्रिकेट पाहायला मिळालं या ठिकाणी. केतन यांच्याकडून पुन्हा एकदा ऑप्शनच्या बाहेरचा, परंतु लोअर फुल टॉस होता, त्याला ऑनसाईडच्या दिशेने घेतलं, एक धाव घेतली गेली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला गेला आणि दुसरी धाव त्या ठिकाणी कंप्लीट होते. मागील 2 ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर धावसंख्येला अक्षरशः लगाम पाहायला मिळाला. मागील शेवटच्या 2 ओव्हरमध्ये केवळ 6 रन आल्या, धावसंख्या झाली 53-54 धावांची आवश्यकता. आपण पाहतोय महत्वाची मॅच खासदार प्रीमियर लीगमध्ये. सर्व प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत. आणि दुसऱ्या डावात ज्या वेळेला बॅटिंगसाठी आयर्न टायटन्स येतील त्यावेळेला त्यांना रन बनवायचे 54, परंतु सोपं नाहीये, कारण तेवढीच चांगली गोलंदाजी एक मुंब्रा टीमची देखील आहे. पाहूया पहिल्या डावात झाल्या 54, 53-54 करायच्या 36 चेंडूमध्ये. दुसऱ्या डावात काय होईल ऐकण्यासाठी जाऊयात व्हॉइस ऑफ मुंब्रा शहजाद सरांकडे. डीजे रहे थे चंदू शेट्टी सर को, जिनकी आवाज़ का जादू आपने दुबई में शारजा ग्राउंड पर ज़रूर सुना था। क्या बेहतरीन कमेंट्री उनकी हमेशा रहती है, और जब भी साथ में रहते हैं तो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा हिंदी और मराठी का उनके साथ जॉइंट होता है। तो दोस्तों एक खुशखबरी है, लगातार 3 नाइट से हम ये घोषणा कर रहे हैं, स्टार ऑफ मुंब्रा। आखिरकार वो 3 नाम हम तक के पहुंचाए गए हैं, 3 नाम हम तक के आए हैं। स्टार ऑफ मुंब्रा कौन बनेगा?
ये 3 नाम आप तक के हम पहुंचाने की जरूर कोशिश करते हैं। पहला नाम है अमरीश यादव, क्या ये स्टार ऑफ मुमरा का टाइटल अपने नाम करेंगे? दूसरा नाम है जावेद कुरैशी और तीसरा नाम है वसीम होंडो। ये 3 नाम है स्टार ऑफ मुमरा की लिस्ट में। और अंतिम और आखिरी चरण में जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होगी तो तीसरा नाम स्टार ऑफ मुमरा, 3 स्टार ऑफ मुमरा में से एक बनेगा स्टार ऑफ मुमरा, जिनका साल भर का परफॉर्मेंस बखूबी देखा जाएगा। साल भर के परफॉर्मेंस पर उनकी निगाहें रहेंगी और उस अंदाज में उस तरीके से कैलकुलेशन कर कर उस खिलाड़ी को स्टार ऑफ मुमरा की ट्रॉफी से जरूर जरूर नवाजा जाएगा। तो कौन होगा स्टार मुमरा, ये देखने के लिए कहीं ना जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ खासदार प्रीमियर लीग में। हर साल की तरह इस साल से खासदार प्रीमियर लीग में ये कारनामा शुरू होता हुआ फिर से एक बार कौन बनेगा स्टार ऑफ मुमरा, किसे मिलेगी 2023 की ये ट्रॉफी स्टार ऑफ मुमरा की, ये देखेंगे हम जरूर। उसी तरीके से आप देख सकते हैं मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो बाइक रखी गई है 6G एक्टिवा, ये गाड़ी किसे मिलेगी? इंटर में ये गाड़ी मैन ऑफ द सीरीज के लिए किसे जाएगी? क्योंकि मुमरा के कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो ये बाइक का बनेगा हकदार, और कौन होगा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, किसे मिलेगा टाइटल, ये देखने वाली बात होगी जरूरी। लेकिन मैन ऑफ द सीरीज जरूर ये मुमरा के ही परिसर में किसी खिलाड़ी को मिलेगा, तो जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा उसका नाम मैन ऑफ द सीरीज के लिए प्रमोट जरूर होगा। तो देखते हैं ये मुमरा में मैन ऑफ द सीरीज की सफेद कलर की एक्टिवा किसके हिस्से में आती है, कौन इस एक्टिवा 5G 6G गाड़ी का बनेगा हकदार। ये सब चीजें इसके बाद की जो फाइनल मैच है और उसके बाद जो फाइनल प्रेजेंटेशन रहेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपके सामने होगी क्लियर। जब तक कि आप अनुमान लगाइए स्टार ऑफ मुमरा कौन है। स्टार ऑफ मुमरा, ये 3 नाम में से ये एक नाम कौन सा होगा स्टार ऑफ मुमरा का? वसीम शेख, जिन्हें होंडो कहा जाता है, उसी तरीके से अमरीश यादव और जावेद कुरैशी। चलिए ओपनर बैटर्स भेजना है। बैटिंग यूनिट टीम IN टाइटंस। तो बिल्कुल आज के दिन, आज की नाइट ये अंतिम और आखिरी इस प्रतियोगिता की रहेगी। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हमारे सभी मेंबर्स ने मिलकर यूनिटी ग्रुप में, और बिल्कुल जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे माजी नगर सेवक साजिद अंसारी साहब, बिलाल शेख साहब, जावेद अंसारी साहब, आरिफ इराकी साहब और उनकी पूरी टीम ने मिलकर इस जो टूर्नामेंट को सजाया संवारा, बखूबी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया खासदार प्रीमियर लीग के नाम से। हमारे सबके चहेते हमारे खासदार माननीय श्री डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहेब, इनके नाम से इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा गया, जो कि पहले कम उम्र के सांसद रहे और जिन्होंने इतिहास रचा है। महाराष्ट्र में काफ़ी लोकप्रिय रूप में उन्हें जान और पहचाना जाता है, साथ ही साथ कार्य सम्राट के रूप में जिनकी पहचान है। बिल्कुल उनके ही नाम से ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया और इस टूर्नामेंट को प्रेजेंट किया है यूनिटी ग्रुप ने मिलकर। यूनिटी ग्रुप का भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, वाकई में इनकी यूनिटी ने कमाल कर दिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बड़े पैमाने की टूर्नामेंट आप सभी दर्शकों के लिए, क्रिकेट के चाहने वालों के लिए क्रिकेट की ये सबसे सुनहरी संधि पेश की है खासदार प्रीमियर लीग 2023। तो चलिए मैच ऑन होने जा रहा है, सेकंड पारी की होने जा रही है शुरुआत। टारगेट की अगर बात करें तो 54 रनों का टारगेट यहां पर चेस करना है IN टाइटंस को। एक तरफ एक मुमरा है, एक मुमरा की अगर बात करें तो टीम ऑनर एहतशाम खान हमारे पप्पू भाई, उसी तरीके से बात करें IN टाइटंस की तो हमारे इलियास भाई, ये इनकी टीम परफॉर्मेंस करती हुई, और फाइनल में इंतजार कर रही है AAA टाइटंस, हमारे आमिर शाह साहब की वो टीम। तो बिल्कुल मैच ऑन होने जा रहा है, दोनों ही टीमें एक्शन में आने के लिए फिर से एक बार बेकरार बेताब।
ओपनर बैटर के रूप में हम देख सकते हैं कल्पेश और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं मुन्ना शेख। नासिक का आशिक इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर। मुन्ना शेख, मुन्ना नो डाउट ऑल इंडिया आइकॉन की सूची में आए हैं IN टाइटंस की ओर से परफॉर्मेंस करने, और बखूबी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब रहा। वेरी फर्स्ट बॉल, पहली गेंद सम्मानजनक स्ट्रोक, अच्छी गेंद थी। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। प्रथमेश की पहली गेंद पर छिकी सिंगल लिया है, और मुन्ना की यही खासियत है नो डाउट, जब भी ये बल्लेबाजी पर उतरते हैं पहले अपने अकाउंट को ओपन करते हैं और उसके बाद ही रनों का वो पीछा करते हैं। और क्रिकेट की परिभाषा में, टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड में इस खिलाड़ी को स्लो पॉइजन कहा जाता है, क्योंकि ये जब भी खड़े रहते हैं तब मैच को जीत में तब्दील करने की काबिलियत रखते हैं। उसी तरीके से बात करें प्रथमेश ठाकरे एक परफेक्ट ऑलराउंडर प्लेयर हैं। इस बार भी हिट करने की कोशिश कल्पेश के बल्ले से, वन बाउंस आउट ऑफ द पार्क, 4 रन के लिए। वक्त बड़ा हिट कल्पेश के बल्ले से आया है। कल्पेश गवारी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। नेक्स्ट बॉल, प्रथमेश का फिर से एक बार सामना करेंगे। इस बार फ्रंट फुट पर निकले थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, डांसिंग डाउन द स्ट्रोक निकले थे, बैट का फेस ताकत के साथ ओपन किया, लेकिन टाइमिंग मिस करते हुए नजर आए। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया है यहां पर प्रथमेश ने। उन्हें पता है लक्ष्य छोटा है, 54 रनों का टारगेट है, सूझबूझ भरी गेंदबाजी करनी होगी जरूरी। इस बार गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, बिल्कुल बैक ऑफ द हैंड गेंद की थी। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी लेग कटर होती हुई, बैट्समैन को रीड करती हुई, विकेटों की गहराई में जाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, बिल्कुल लपेटना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बचा हुआ काम फिर से एक बार कीपर ने किया। गेंद रही डॉट के रूप में। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट। एक चौका लगने के बाद अच्छा कमबैक यहां पर प्रथमेश ठाकरे का देखने मिलता हुआ। प्रथमेश फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार पटकी हुई गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर है, लेकिन नो मैंस लैंड पे गेंद गिरेगी। गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर हटे थे, पावर जनरेट किया था, स्ट्रोक में कन्वर्ट किया था। शॉर्ट मिड ऑन 30 यार्ड सर्कल में है, लॉन्ग ऑन खाली था, वहीं पे जड़ दिया 4। इस बार फिर से एक स्ट्रोक करने की कोशिश, गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। अच्छी फील्डिंग, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट अगर देखें, हाना के इशारे, तीसरे रन का कॉल था। कल्पेश आधी विकेटों पर आ भी गए थे, लेकिन मुन्ना ने यहां पर रिक्स लेना नहीं चाहा। उन्हें पता है रिक्स यहां पर लेना हानिकारक हो सकता है, इसका लिए उन्होंने कॉल दिया कल्पेश को कि आप रिटर्न हो जाएं। बिल्कुल सही वक्त पर रिवर्स गियर लगा, कल्पेश ने सही वक्त पर अपनी गाड़ी को, रनों की जो गाड़ी थी दौड़ती हुई नजर आ रही थी, उसे यूटर्न में कन्वर्ट किया और यहां पर 2 रन से हुए हैं संतुष्ट। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 11 रन बिना कोई विकेट गंवाए, जिसमें 2 चौके जरूर जड़े हैं कल्पेश गवारी ने, और अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन इनके माध्यम से जरूर देखने मिला है। लेकिन मुन्ना शेख अभी भी शांत हैं, बिल्कुल अगर इनका बल्ला चला तो ये जो आंकड़ा है वो छोटा नजर आएगा। एक मुमरा टीम को इस वक्त सजी हुई गेंदबाजी करनी होगी,
लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने होंगे और गुच्छों में विकेट इस वक्त लेने होंगे, तब जाकर बात बनेगी। बिल्कुल एक ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर 11 रन बिना कोई विकेट गंवाए। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं आसिफ खान बंटी, जिन्हें सबसे पहले स्टार ऑफ मुंब्रा की ट्रॉफी जरूर मिली है। वही खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर सामना करने के लिए तैयार होंगे। मुन्ना शेख, पहली गेंद ड्राइव कर दिया था, कलाइयों के सहारे गेंद को हल्के हाथों से खेला था और गेंद को जब तक के फील्ड किया जाता शॉर्ट मिड ऑन रीजन से, तब तक के विकेटों के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट नो डाउट बहुत बढ़िया देखने मिली। दोनों ही बैटर्स के बीच कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया देखने मिला और 2 रन लेने में कामयाबी कदम चूमती हुई इस वक्त बल्लेबाजों के। स्कोर 13 रनों पर कन्वर्ट होता हुआ अब आहिस्ते आहिस्ते आकार लेता हुआ ये स्कोर बोर्ड। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, बिल्कुल अच्छी गेंद है तो उसे सम्मान देना है, ये चीज को प्रूव किया है। तो बिल्कुल स्कोर बोर्ड पर नजर डाल सकते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 14 रन 1.2 गेंद की समाप्ति के बाद आसिफ का सामना करने के लिए तैयार होते हुए कल्पेश। इस बार देखिए चिकी सिंगल के लिए निकले हैं, स्ट्रोक विद द रन, 1 रन कंप्लीट किया है। दूसरे रन का डिमांड है, रिक्स भरा रन है लेकिन 2 रन दौड़कर पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या बात है। कल्पेश चतुर बल्लेबाज है। क्रिकेट में आप देख सकते हैं चतुराई बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि कांधों के ऊपर जो सर है उसका आपने अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आप क्रिकेट में इतिहास रच सकते हैं। उसी तरीके से चतुराई भरी बल्लेबाजी, यहां पर रिक्स नहीं ले रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर यहां पर हमने रिक्स लिया, एक आधा विकेट गिरी तो दबाव बन सकता है, प्रेशर बन सकता है। कैलकुलेशन क्रिकेट खेलना है और इस वक्त कैलकुलेशन क्रिकेट ही खेलते हुए मुन्ना और कल्पेश, 6 गेंदों में 12 रन का योगदान अब तक के कल्पेश गवारी का रहा। उसी तरीके से मुन्ना शेख 4 रन पर खेल रहे हैं, 3 गेंदों को फेस किया है। बंटी की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार कल्पेश। इस बार कट किया है, गैप ढूंढना चाह रहे थे, गेंद को खेला है डीप पॉइंट रीजन में। सिंगल रन अरशद राया वहां पर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन नो डाउट और 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल डबल से मैच में पकड़ बनाने की कोशिश इस वक्त जारी है। करंट रन रेट की अगर बात करें तो 10.18 की औसत से ये दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार अंदाज में बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। टॉस विन होने के बाद एक बुमराह ने जो फैसला किया था कि हम बल्लेबाजी करेंगे, तो ऐसा लगा था कि 80 से 70 का आंकड़ा अगर ये छूते तो शायद इनकी टीम के गेंदबाज का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई होता। इस बार देखिए ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी नो डाउट। लाइन, लेंथ और टप्पा, साथ ही साथ यहां पर सोने पे सुहागा जो कि ऑफ कटर गेंद की थी। एक स्लिप में खिलाड़ी को तैनात किया था और बिल्कुल यहां पर ऑफ कटर गेंद करने के बाद बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान किया। गेंद रही डॉट के रूप में। थर्ड मैन पर हम देख सकते हैं अजीत शेख, फाइन लेग पर हबीब खान। कट किया है जरूर गली रीजन में, जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता। सिंगल रन के लिए निकले हैं और 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 17 का आंकड़ा अब कन्वर्ट होता हुआ जा पहुंचा है 18 रनों पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 18 रन। तो बिल्कुल दृष्टि पाठक जो कि हमारे साथ को एंकर का रोल लगातार 3 नाइट से प्ले कर रही थी इस प्रतियोगिता में, खासदार प्रीमियर लीग में, हम उनका स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा साजिद अंसारी साहब से, यस मेरे ख्याल से स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। थैंक यू सो मच दृष्टि पाठक, आपने इस प्रतियोगिता के लिए जो अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल
इस वक्त जो मुकाबला जारी है, दोनों ही टीमें संघर्ष करती हुई, और बिल्कुल दृष्टि फिर कहीं ना कहीं होगी आपसे मुलाकात, यही आशा और उम्मीद रहेगी जरूर। थैंक यू सो मच, आपने खासदार प्रीमियर लीग में जो एंकरिंग का रोल प्ले किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए फिर से एक बार ले चलते हैं जहां पर दोनों ही टीमें जीत अपने नाम करना चाह रही हैं, दोनों ही टीमें यहां पर फाइनल में प्रवेश करना चाह रही हैं। एक मुंबई की अगर बात करें तो टॉप रैंकिंग पे आई थी, डे 1 में इनके पोल से इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, डे 1 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, 3 मैचेस लगातार जीते थे, एक भी मैच हार का इन्होंने सामना नहीं किया। टॉप रैंकिंग पे आने के बाद जब यहां पर पहला सेमीफाइनल का मुकाबला खेलने मिला तो मात का सामना जरूर किया। इस बार कट किया है, बैकफुट पर जाकर पावर जनरेट कर कस्टो को खेला था, लेकिन पॉइंट रीजन में अरफात मौजूद थे। अच्छी फील्डिंग, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। एक मुमरा की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल अपने पोल में टॉप रैंकिंग करने वाली टीम थी, 6 अंक के साथ ये पहले पायदान पर नजर आई थी। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला ट्रिपल ए टाइटंस के साथ इनका देखने मिला था और बिल्कुल थोड़ा सा क्लोज फाइट मैच हुआ था, लेकिन जीत ट्रिपल ए टाइटंस को मिली। और उसके बाद जिस तरीके से आईपीएल फॉर्मेट में आप देखते हैं कि टॉप रैंकिंग वाली टीम को 2 मौके मिलते हैं सेमीफाइनल खेलने के, वही 2 मौके यहां पर मिले एक मुमरा को। और इस वक्त एक मुमरा की टीम ने पहले टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करते हुए टारगेट सेट किया 54 रनों का, और अब आई एंड टाइटंस 54 रनों का पीछा करती हुई। इस बार आड़े बैट से खेलने की कोशिश थी, बिल्कुल वेरिएशन किया था, नक्कल बॉल जरूर की थी, बैक ऑफ द हैंड गेंद की थी, बल्लेबाज को रीड किया और उसके बाद इस तरीके की गेंद जरूर करते हुए नजर आए गेंदबाज प्रथमेश ठाकरे। प्रथमेश ठाकरे नो डाउट एक बेहतरीन ऑलराउंडर का रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त एक मुमरा में। इस बार टॉप एज गेंद हवा में है और गेंद के नीचे बाहुबली टेनिस क्रिकेट का जिन्हें कहा जाता है सुमित डेगले, उन्होंने इस कैच को पकड़ा है और इस वक्त लगता हुआ पहला झटका टीम आई एन टाइटंस को। जिस खिलाड़ी को आज आइकॉन के रूप में आप देख रहे हैं, जिस खिलाड़ी को इस वक्त टेनिस क्रिकेट में सबसे ज्यादा बाइक लेने वाला खिलाड़ी माना गया है, लगभग 26 बाइक्स, 29 बाइक केतन मात्रे के जो नाम है, मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत मुमरा की सरजमी से ही की थी। बिल्कुल मुमरा की सरजमी पर ही इन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की और आज अपने गांव के लिए जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो है लाजवाब, नो डाउट। बैकफुट पर जाकर कट करना चाह रहे थे, मिस फील्डिंग, प्रशांत वहां पर मौजूद थे, प्रशांत पाटिल। मौका बन सकता था रनआउट का, 2 आइकॉन में से एक आइकॉन को टाटा और बाय बाय कंफर्म था, लेकिन प्रशांत की थोड़ी सी मिस फील्डिंग और मिस फील्डिंग के कारण यहां पर 1 रन जरूर पूरा किया गया। और इस 1 रन के साथ केतन ने अपना अकाउंट ओपन किया है। केतन की अगर बात करें तो नो डाउट एक परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी की पहचान रखने वाला ये खिलाड़ी केतन मात्रे। 29 बाइक, अगर इनके घर के सामने से आप निकल जाएं तो ऐसा लगेगा कि आप बाइक के शोरूम के पास से निकल रहे हैं।
और उसमें 4 फोर व्हीलर भी हैं। नेक्स्ट बॉल, और बिल्कुल कट किया है, सिंगल रन के लिए निकले हैं और 1 रन जरूर यहां पर कंप्लीट किया गया। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, और बिल्कुल इस 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल रन, अब तक की किफायती गेंदबाजी की है प्रशांत ने, नो डाउट। अब तक के उन्होंने गेंदें की हैं 5। स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पहली ओवर में थोड़े से ज्यादा रन खर्च किए थे, लगभग 9 रन के आसपास, लेकिन इस ओवर में किफायती गेंदबाजी की है। अब तक के इस ओवर की चर्चा करें तो 5 गेंदों में 1 विकेट लेकर 3 रन इन्होंने खर्च किए हैं। सूझबूझ भरी बल्ले गेंदबाजी अब तक के की है जरूर। नेक्स्ट बॉल, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप कट करने की कोशिश, लेकिन ये गेंद बिल्कुल परफेक्ट डिलीवरी देखने मिलती हुई और डॉट के रूप में। ओवर क्रमांक हुआ है तीसरा समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर 21 रन 1 विकेटों के नुकसान के बाद। इस वक्त 21 रन स्कोर कार्ड पर नजर आता हुआ 1 विकेट का पतंग हुआ है। बची हुई 18 गेंदें शेष हैं। जीत के लिए 33 रनों की जरूरत है। जरूरती रन रेट की अगर बात करें तो हर ओवर में लगभग 11 रन प्रति ओवर के अनुसार ही यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी जरूर IN टाइटंस टीम को। विकेटों के बीच में मुन्ना शेख और केतन मात्रे के बारे में चर्चा हम जरूर कर रहे थे। नो डाउट उन्होंने हर क्षेत्र में जाकर, हर गांव में जाकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। नो डाउट 29 बाइक्स और बाइकर मैन के नाम से जाने जाते हैं जहां पे भी जाते हैं। और 29 बाइक्स की अगर बात की जा रही है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जिस तरीके से ये खेलते बहुत अच्छा है, उतने ही तरीके से ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं। इनके पास 29 बाइक्स जो आई हैं, इन्होंने बहुत सी बाइक्स अपने दोस्तों को बांट दी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो मेहनत करके इन्होंने चीज़ कमाई वो अपने दोस्तों के साथ में इन्होंने साझा की। ये है केतन मात्रे, गोल्डन हार्ट, बिल्कुल जरूर इन्हें यही कहा जाएगा, गोल्डन हार्ट। 4 फोर व्हीलर, 29 बाइक। और मुन्ना की अगर बात करें तो मुन्ना ने भी काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपने नाम की छाप ज़रूर छोड़ी है। इनके भी नाम पर मैन ऑफ द सीरीज़ की लगभग 3 से 4 कार्स हैं। और अपनी बल्लेबाजी के साथ ही इन्होंने दर्शकों के दिल में अपने नाम को बरकरार रखा है, अपने बैटिंग से, अपने टैलेंट से, अपने हुनर से। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। जिग्नेश की पहली गेंद पर अटैक करने की कोशिश, कीपर के सर के ऊपर से ये गेंद निकली है बिल्कुल डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रन के लिए। पहली गेंद पर ही चौका जड़कर यहां पर अपने इरादे जाहिर किए हैं बल्लेबाज मुन्ना शेख ने। नेक्स्ट बॉल, इस बार ऑन द राइज खेला है, गेंद हवा में है। अकबर खान वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, सुंदर सत्रो। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, वेट एंड वॉच जरूर किया और लास्ट मोमेंट पर बैट का फेस क्लासिकल अंदाज में ओपन किया और एक बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर देखने मिला। लॉन्ग ऑफ रीजन में वहां पर मौजूद थे अकबर खान। 1 बाउंस के बाद गेंद को कलेक्ट किया और 1 रन। बिल्कुल हमारे मुमरा के अक्कू कहा जाता है हमारे अकबर खान को, उनकी ही कद काटी के जैसे दिखते हैं, उनके ही तरह लेफ्ट हैंडर बैटर हैं और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हैं अकबर खान। इस वक्त जिग्नेश पटेल, मैन फ्रॉम गुजरात सूरत, इस वक्त अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इस बार स्कूप करने की कोशिश की थी लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में। स्कोरबोर्ड पर स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 3.3 गेंदों का खेल अब तक के हुआ है समाप्त। मैच का सिचुएशन थोड़ा सा चेंज होगा। गेंदें बची हैं हिस्से में 16 और जीत के लिए 15, माफ कीजिएगा 15 और जीत के लिए 28 रनों की जरूरत। 15 गेंदें 28 रन। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, क्या बात है।
जिग्नेश अपनी टीम को मैच में ला खड़ा करने की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेते हुए, जिग्नेश की ये गेंद बहुत बढ़िया रही, बल्लेबाज को परेशान करते हुए नजर आए जिग्नेश और गेंद रही डॉट के रूप में। अगली गेंद लेकर तैयार जिग्नेश, इस बार एज लगा है, मोटा किनारा और बाइकर मैन यस केतन मात्रे अपना विकेट गवाकर पवेलियन की राह लौटते हुए लगता हुआ आईएन टाइटंस को इस वक्त बड़ा वाला झटका। गेंद थी, बैट को पहले ही ताकत के साथ स्विंग कर दिया, ब्लेड का सिरा लगा, गेंद हवा में रही और बचा हुआ काम इस वक्त जरूर यहां पर सुमित ने किया और यह खूबसूरत सा कैच, जश्न मनाया गया विकेटों के बीच। स्कोर 26 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद जीत के लिए लक्ष्य रखा गया है 54 रनों का। अभी भी जो जीत की तलाश जारी है, जीत के लिए खोज जारी है और बची हुई गेंदें हैं हिस्से में 13 और जीत के लिए 28 रन की जरूरत है। बिल्कुल इस वक्त हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं स्क्रीन पर आप तलक के दिखाए जा रहे हैं, काफी खूबसूरत सा नजारा। दृष्टि पाठक चली गई हैं लेकिन उनकी कमी हमारे ये मेहमान पूरी करते हुए। चलिए मैच की तरफ आपका रुख जरूर करेंगे। जिग्नेश 5 गेंदें कर चुके हैं, 5 रन खर्च किया है। पहली गेंद पर जरूर एक बड़ा हिट आया था, मुन्ना के बल्ले से निकला था बड़ा हिट। इस वक्त शहबाज पापा, ये अच्छी गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, वाइडी शॉकर गेंद की थी। शहबाज ने अपने बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को कन्वर्ट करने की कोशिश की, लास्ट मोमेंट पर मुन्ना ने यहां पर स्ट्राइक लेने का प्रयास किया और ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 27 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 2 विकेटों के नुकसान के बाद 12 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 27 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 27 रन। गेंदे 27 रन, 12-27 का ये मुकाबला। कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी? क्या वो एक मुमरा होगी या फिर आईएन टाइटंस? क्योंकि अभी भी मुन्ना खड़े हैं, जब तक के मुन्ना है तब तक के मैच में पकड़ बनाने की आईएन टाइटंस टीम कोशिश भरपूर करेगी, क्योंकि इनके पास हुनर है, इनके पास काबिलियत है, इनके पास टैलेंट है और साथ ही साथ एक बैटिंग पावर प्ले बचा हुआ है और वो चौथे ओवर में बैटिंग पावर प्ले यहां पर लिया गया है। चौथे ओवर के बाद यानी 5वें ओवर में यहां पर बैटिंग पावर प्ले का डिमांड किया है बल्लेबाजों ने। अब यहां से रन बनेंगे, रन बहेंगे या रन रुकेंगे, ये ओवर डिसाइड करेगी और इस ओवर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली है टीम के आइकॉन खिलाड़ी मुंबई की तरफ से जो आइकॉन बनकर उभरे हैं, यस बंटी आसिफ खान। आसिफ खान को गेंदबाजी की कमान पर जरूर लाया गया है। टाइम लिमिट देखिए, टाइम ऑन है, ये चीज ध्यान में रखना है। टाइम के अनुसार परफॉर्मेंस करिए प्लीज, क्योंकि इसके बाद फाइनल शोडाउन, फाइनल मैच इस प्रतियोगिता का बाकी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच टाइम के अनुसार परफॉर्मेंस करना है। पहली गेंद का सामना करेंगे पापा ने पहली गेंद पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक जड़ा है, गेंद हवा में है। सुमित ने बहुत एफर्ट किया लेकिन गेंद तलक के पहुंच नहीं पाए और 1 रन पापा ने जरूर कंप्लीट किया है। गेंद में ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, लेकिन शॉट मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। लेकिन तारीफ करनी होगी सुमित की, क्या दौड़ लगाई थी कैच बनाने के लिए, कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन उनके हाथों से कुछ फासले की दूरी पर यह गेंद जरूर गिरती हुई और यहां पर 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। सुमित कुछ ना कुछ कान मंत्र दे रहे हैं इस वक्त बंटी को, एक अनुभवी जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। नो डाउट ओपन क्रिकेट में बंटी ने भी काफ़ी नाम कमाया है, सैंडी एसपी टीम के लिए कई साल तक के ये परफॉर्मेंस करते हुए रहे हैं और इस वक्त बंटी और सुमित ये एक ही टीम से उस वक्त परफॉर्मेंस करते थे और बिल्कुल जब 2 पुराने यार मिले हों तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी तैयार होगी ज़रूर।
मुन्ना अब तक के 12 रन 9 गेंदों का सामना किया है। शहबाज 2 रन 2 गेंदों का सामना किया है। मुन्ना सामना करेंगे बंटी की अगली गेंद का। इसी बीच ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है और कैच हुआ है, ड्रॉप। हो यहां पर कैच छूटा है और रनों के लिए लगी है दौड़। कैच छूटा है, कैच छूटा है, ये कैच नहीं ये मैच छूटा है। क्या होगा, क्योंकि मुन्ना का कैच जरूर जरूर छूटा है। बिल्कुल देख सकते हैं गेंद काफी समय तक के हवा में थी, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे थे और दोनों ही खिलाड़ी देखिए आपस में नोकझोंक करते हुए नजर आए। बॉल को ऊपर उनका ध्यान भी नहीं था, तब तक के मौका मिला, दौड़ लग गई है और दौड़ कर 3 रन माफ कीजिएगा 3 रन पूरे किए हैं। मराठी में कहावत है, मला नाय तुला नाय घाल, बस बिल्कुल वही चीज इस वक्त हुई है। नसीम वहां पर मौजूद थे और यहां पर नसीम ने कॉल नहीं दिया, और ये अगर कैच बन जाता तो मैं तो कहता हूं कि मैच बन जाता एक बुमराह का, क्योंकि ये मैच का ये इंपॉर्टेंट कैच था और जब जब कैच छूटा है तब तब रिकॉर्ड हुआ है। सुमित के कैचेस डे 1 में छूटे, उस वक्त सुमित ने कमाल धमाल किया, 46 रन की पारी खेल दी। उसके बाद ओमकार देसाई जिनके 4 कैचेस छूटे, उन्होंने हाफ सेंचुरी का कीर्तिमान अपने नाम जरूर रचा। और उनसे इंटरव्यू के टाइम पे जब पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा, इस बार देखिए बिग हिट बिग हिट बिग हिट, गेंद गई है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। ये आता हुआ केपीएल दर्जेदार षटकार, 6 रन। के हकदार कौन बनेंगे? पहली स्ट्रेटेजी जो की थी, नो डाउट मुन्ना के लिए जो जाल बिछाया गया था, मान लीजिए मुन्ना उस जाल में फंस भी गए थे, उनका शिकार तय था, लेकिन यहां पर 2 खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन टूटता हुआ नजर आया, उसके कारण जीवनदान मिला मुन्ना को। इस बार आड़े बैट से खेला है, गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, सिंगल रन कंप्लीट किया है, 1 रन कंप्लीट जरूर किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन के साथ स्कोर में थोड़ी सी तब्दीली, स्कोर जा पहुंचा है 38 रनों पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। मैच में दोनों ही टीमें अभी भी बनी हुई हैं, गेंदें बची हैं हिस्से में इस वक्त 8 और जीत के लिए 16 रनों की जरूरत। 8 गेंदें 16 रन, 16 रन 8 गेंदें, 8 गेंदों में 16 रन बनाने हैं। दिलों की धड़कनें अब आहिस्ते आहिस्ते तेज हो रही हैं, जैसे जैसे मुकाबला अंतिम और आखिरी चरण में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे वैसे दर्शकों की हार्ट बीट फास्ट। इस बार देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, डीप लॉन्ग ऑन रीजन में, 2 रन के लिए निकलेंगे जरूर, और यहां पर बिल्कुल दौड़कर 2 रन मुन्ना ने कंप्लीट किए हैं, और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 40 रन, बची हुई गेंदें हैं हिस्से में 7 और जीत के लिए 14 रनों की जरूरत है। किसने सोचा था कि ये जो टारगेट है 54 रन का, ये अंतिम और आखिरी ओवर तक के जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये क्रिकेट है, ये कभी हंसाता है तो ये कभी रुलाता है। इस बार ऑन द राइज खेलने की कोशिश, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन में, 1 रन कंप्लीट किया है, दूसरे रन के लिए निकलना चाहते हैं, नजदीकी मामला हो सकता है,
लेकिन सही वक्त पर कॉल दिया यहां पर मुन्ना ने, और एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब मैच में आएगा मजा। खासदार प्रीमियर लीग का ये चलता हुआ सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला। 6 गेंदें बची हैं जीत के लिए। टीम को चाहिए है आयरन टाइटंस को बनाने हैं 13 रन। 6 गेंदे 13 रन, 13 रन 6 गेंदे, क्या होगा क्या नहीं देखेंगे जरूर। बिल्कुल खासदार प्रीमियर लीग सीजन 1 2023 एक छोटे से डीजे वाले ब्रेक के बाद। यानी 1,500 की प्राइज मनी। अरफात अपने बॉलिंग ट्रैक पर। मैच में रोमांच जरूर बढ़ेगा दोस्तों। जीत एक को मिलेगी लेकिन इंटरटेनमेंट सबका होगा। किसे मिलेगी जीत, एक बुमराह या फिर आयन टाइटंस? अरफात की पहली गेंद, और पहली गेंद पर विकेट का फर्नीचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। मुन्ना शेख इज गॉन। ओहो, अब टेंशन, अब बड़ा वाला टेंशन। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद थी, बैट को स्विंग किया था, बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद विकेटों के फर्नीचर की तरफ मुड़ती हुई नजर आई और विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये विकेट हासिल करने के बाद यहां पर देखिए अरफात का सेलिब्रेशन, क्या बात है। ये है बुमराह के खिलाड़ी अरफात। नो डाउट बुमराह में अंडरआर्म क्रिकेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और यहाँ पर ओवरआर्म में भी इनका परफॉर्मेंस उसी तरीके का। और अंडरआर्म कमेटी की तरफ से 3 हरी नोट, 500 500 500 यानी 1,500 इस तरीके की प्राइज मनी है अंडरआर्म कमेटी की तरफ से। चलिए, विकेट का पतंग हुआ है, यहां पर अब दबाव होगा, इस वक्त प्रेशर होगा। बल्लेबाजी की कमान पर इस वक्त आ रहे हैं आइकॉन खिलाड़ी के रूप में जिनका चयन किया गया, यस, विक्की भोईर। विक्की भोईर को जरूर भेजा गया है बल्लेबाजी की कमान पर। और विक्की ये इतिहास रचने वाला खिलाड़ी है जिसने नो डाउट अब तक के इस लीग में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल प्ले किया है आयरन टाइटंस टीम के लिए। जरूर नेक्स्ट बॉल आते ही 7 बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में है। अकबर खान गेंद के नीचे इस कैच को पकड़ा है, बैक टू बैक लगता हुआ इस वक्त आयरन टाइटंस को एक और बड़ा वाला झटका। इस वक्त टेंशन नहीं, इस वक्त बड़ा वाला टेंशन, बड़ा वाला टेंशन, बड़ा वाला टेंशन टीम आयरन टाइटंस को।
है ना कि इज्जत, मोहब्बत, तारीफ और दुआ ये कभी मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और इस वक्त ये सभी चीजें ये गेंदबाज कमाता हुआ अपनी ही गेंदबाजी के माध्यम से यंग खिलाड़ी है और हैट्रिक पर है इस वक्त जरूर। समीर, समीर भाई कहीं पे भी हो, समीर, साजिद भाई आपको याद कर रहे हैं, समीर आना है प्लीज। चलिए मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। गर्मी भी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रही है और इस गर्मी में भी ये मैच गर्मा गर्म। व्हाट अ मैच ऑन हैट्रिक। और ये विकेट गिरी है जरूर, कहां पर, यहां पर या वहां पर, विकेट का हुआ है पतंग। यस, तीसरे अंपायर की मांगनी की गई है। यस, बैटिंग हैंड पर क्या रनआउट के रूप में विकेट गिरी है, स्टंपिंग के रूप में विकेट गिरी है, क्या घटा है क्या नहीं देखेंगे जरूर हम स्क्रीन पर। क्या गेंदबाजी की है अरफात ने, लाजवाब गेंदबाजी। अब मैं तो यही कहूंगा 3 गेंदों में इन्होंने जो अंडरम कमेटी ने प्राइस लगाया है 1500 का, 750 तो आ गए, लेकिन अभी 750 बचे हैं। अब देखना यह है कि ये मैच अरफात किस तरीके से अपनी टीम को जीत की राह तक के पहुंचाते हैं या फिर आयरन टाइटंस के कोई ना कोई खिलाड़ी धमाल कर जाते हैं, क्योंकि 3 गेंदें शेष हैं और जीत के लिए 13 रन। बताइए आंकड़ा भी कैसा आया है, 3-13, 3-13 किसका होगा, 3-13। 6 गेंदों में 13 रन की जरूरत थी, 3-13 यहां पर अब नजर आता हुआ। 3 गेंदों में 13 रन की जरूरत है। चलिए, तीसरे अंपायर की नजरें पूरी तरीके से गड़ी हुई हैं, क्योंकि नॉन स्ट्राइक हैंड पर तो नो डाउट विकेट का जरूर पतंग हुआ है, लेकिन यहां पर यह देखना है कि स्ट्राइक पर जो खिलाड़ी थे वो आउट हुए हैं या नहीं हुए हैं। शब्बीर बिल्कुल रिव्यू का रेफर किया, ताबड़तोड़ एक मुमरा टीम ने, डिसीजन पेंडिंग है, अभी भी डिसीजन अंपायर के पास है। अंपायर पूरी तरीके से जांच और पड़ताल करते हुए क्या होगा, क्या रनआउट के रूप में यहां पर शब्बीर को आउट दिया जाएगा स्ट्राइक हैंड पर या फिर नॉन स्ट्राइक हैंड पर, डिसीजन पेंडिंग। बिल्कुल हमारे तीसरे अंपायर की निगाहें इस वक्त स्क्रीन पर हैं। वो इस मैच को जरूर, इस दृश्य को, इस छायाचित्र को जरूर कवर कर रहे हैं और बिल्कुल क्लोज डिसीजन है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, नजदीकी मामला है, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच है, कुशल मैच है। लाइव कवरेज टीम, टेक्नीशियन टीम इस दृश्य को पूरी तरीके से आप तक के पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। और इस वक्त क्या डिसीजन है, क्या यहां से मैच का रुख बदलेगा, क्योंकि 3 गेंदों का खेल बचा है, 13 रन की जरूरत है। 3-13 किसका होगा, कौन सी टीम का होगा ये 3-13। यस, अंपायर अभी भी डिसीजन के लिए रुके हुए हैं। रोकने का नहीं तेरा पीछा
बाद है। यहाँ पर एफर्ट देख सकते हैं किस तरीके से एक्शन किया था, और यहाँ पर देखिए पैर हवा में था और बिल्कुल शब्बीर दोनों तरफ आउट हुए, एक तरफ नहीं दोनों तरफ आउट हुए, लेकिन पहला डिसीजन जहां पर आप विकेट छोड़ते हुए नजर आए थे वहां पर आउट हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंपायर अंपायर जरा सा 1 मिनट, डिसीजन थोड़ा सा यहाँ पर मेरे ख्याल से अंपायर ने आकर अभी हमें इंफॉर्मेशन दी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेटी मेंबर्स से, ये रिक्वेस्ट है अंपायर की अनुमति के बिना डिसीजन कमेंट्री बॉक्स तक के ना ट्रांसफर करें प्लीज, कृपया करके। चलिए प्लीज, यहां पर जो तीसरे अंपायर थे उन्होंने आकर हमें स्पेशली यहां पर सूचना दी है।
यस अंपायर, तीसरे अंपायर का डिसीजन आ चुका है, लाइव कवरेज में भी चेक कर लिया गया है। है तो इधर पे 1 मिनट के लिए आके आप खुद चेक कर लीजिए। पप्पूबा है तो प्लीज वहां से हाथ दिखाइए। चलिए फिर से एक बार मैच ऑन होता हुआ मैं भाई दोनों टीम के ऑनर से गुजारिश है, बाद में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अभी आके आप चेक कर लीजिए, न बाद में कोई इश्यू होएगा तो टूर्नामेंट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए आप अपने हाथ से जो है देख सकते हैं उधर पे आके। यस मैच ऑन होने जा रहा है। देखिए मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अंपायर्स,
मनोज गुप्ता, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी हमें आकर आप पर्सनली बताइए। आप कोई भी कमेटी मेंबर्स के हाथ से मैसेज ना भेजें। थैंक यू। चलिए, नॉन स्ट्राइक हैंड पर विकेट गिरा है और न्यू बैटर आए हैं नॉन स्ट्राइक हैंड पर इस वक्त जरूर। शादाब नॉन स्ट्राइक हैंड पर है। इसी बीच ये गेंद इस बार ऑन द राइज खेला था, गेंद को डीप लॉन्ग ऑन रीजन में 1 रन कंप्लीट किया है, दूसरे रन के लिए निकले हैं। दूसरा रन यहां पर जरूर पूरा किया गया है। तीसरे रन की मांगनी है लेकिन यहां पर रिस्क नहीं लेंगे और यहां पर 1 रन और मिल सकता था लेकिन 1 रन चुराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अब बची हुई गेंदें हैं हिस्से में 2 और जीत के लिए 11 रनों की जरूरत है। 2 गेंदें 11 रन, 2 गेंदों में 11 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। 2 गेंदें 11 रन। पापा ऑन स्ट्राइक, शहबाज शेख सामना करेंगे अरफात की अगली गेंद का। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जड़ा था लॉन्ग ऑफ रीजन में, गेंद पर कोई रन नहीं और गेंद यहां पर मेरे ख्याल से यस, चलिए रन आउट के रूप में यहां पर विकेट गिरी है शहबाज की। एक गेंद दूर और जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो है 11 रन। बिल्कुल 11 रन की जरूरत है। 1 बॉल बची हुई है और इस बॉल की डिलीवरी के बाद एक टीम पहुंच जाएगी जरूर फाइनल में। क्या वो टीम होगी एक मुमरा या फिर आयरन टाइटंस? इसी बीच ये गेंद, इस बार ये विकेट लगा है लेकिन चलिए इस मैच को जीत लिया है एक मुमरा। कॉन्ग्रेचुलेशन एक मुमरा, टीम ऑनर पप्पू भाई एंड हार्ड लक टीम ऑनर आयरन टाइटंस इलियास भाई।